नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं, अनुभव भी है। लेकिन आज आपके अनुभव को इसलिए हम इस वीडियो के रूप में लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2006 के बाद तब तो पटना वेस्ट था। 2006 में जब उपचुनाव हुए थे, उस वक़्त अप्रैल का महीना था, जब उपचुनाव हुए थे, नितिन नवीन पहली बार विधायक बने थे साल 2006 में, लेकिन अब वो पटना वेस्ट बांकीपुर हो चुका है। बांकीपुर में उपचुनाव हुए और अब रिज़ल्ट की बारी है, 3 अगस्त को नतीजे आएँगे, 30 जुलाई को वोटिंग हुई, आपने देखा इतना कम परसेंटेज, वोटिंग का इतना कम परसेंटेज 34.60 समझ सकते हैं, साढ़े 34% ही पोल हुआ, वो भी बांकीपुर में। सोच सकते हैं, इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, पटना, इसे हार्ट कहते हैं, बिहार का दिल कहते हैं, बांकीपुर को। राजधानी तो पटना है ही, उसमें भी उसका दिल बांकीपुर और बांकीपुर में भी, ये तो ठीक बात नहीं हुई, इसने थोड़ा शर्मसार किया है। देखिए, जैसे-जैसे लोकतंत्र परिपक्व होता है, वैसे-वैसे मानता हूं कि लोगों को अपने वोटिंग राइट्स के प्रति और भी सजगता आती है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि निराश किया बांकीपुर का जो वोटिंग परसेंटेज था। और ये एक राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक मैसेज है कि जब आप इतने बड़े-बड़े हुंकार भर रहे थे, तो फिर आपके वोटर्स निकले क्यों नहीं? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि दो तरीके से चीजों को मैं देखता हूं कि लोग अनुपस्थित रहे होंगे या उनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए हुए होंगे या लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों से बाहर जा सकते हैं, जो व्यवसायी वर्ग हैं, सारी बातों को मान लिया। लेकिन एवरेज क्या है कि 3 मतदाता अगर बांकीपुर विधानसभा में हैं, तो मात्र एक मतदाता ने अपना मत दिया। अगर 34% के आंकड़े को देखेंगे तो 1/3 से अगर आप इसको कीजिएगा तो 2 मतदाता तो अनुपस्थित थे। अब ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक संकेत है कि आप अपने क्या वोटर को टर्नआउट करा पाए या टर्नआउट नहीं करा पाए। जेनजी का आंदोलन हुआ था अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर। अभी तो प्रधानमंत्री जी अपील ही कर रहे हैं, भावुक अपील। वो पटना में भी हुआ। जेनजी का गुस्सा, हाँ, प्रधानमंत्री जी का अपील के बाद भी जेनजी कितने शांत हुए हैं, नहीं हुए। 1,10,000 वो जेनजी वाली पीढ़ी के युवा मतदाता हैं बांकीपुर, जिनकी उम्र 18 से 29 के बीच। अगर जेनजी की भी बड़ी संख्या निकलती तो परिणाम कुछ और दिखता, मतलब वोटिंग परसेंट कुछ और। 1,78,000 महिलाएं हैं। बच्चे तो पढ़ने जा सकते हैं, ये जो महिलाएं हैं उसमें अगर कुछ छात्राओं को छोड़ दिया जाए तो ये महिलाएं, तो कहा जा रहा था ना कि प्रबुद्ध है मतदाता बांकीपुर की, अपने आधिया आप में। नीतीश कुमार हाँ, को नहीं लगा, छुपा वोटर, जो नीतीश कुमार के समय लोग कहते हाँ, थे। कि भाई ये छुपा वोटर भी क्यों नहीं निकल पाए। और ये प्रबुद्ध वोटर भी अगर महिला पुरुष दोनों प्रबुद्धता से भरे हुए हैं, तो क्या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति इतने उदासीन हैं, इतने निष्क्रिय हैं? एक सवाल है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि बांकीपुर के क्या सारे सवाल उत्तरित हो गए? कि चलो एक व्यवस्था तो चल ही रही है ना। अगर विधायक कोई बदल भी जाएगा तो बांकीपुर का कोई फेस लिफ्टिंग तो होनी नहीं है, कोई तस्वीर तो बदलनी नहीं है, ऐसे ही चलते रहेगा। इस वजह से भी लोगों का एक निष्क्रियता, उदासीनता देखी जा सकती है। अलग अलग खंडों में अगर हम लोग देखें तो नितिन नवीन जी ये नहीं कह रहे थे कि बांकीपुर की बेहतरी के लिए हम कोई उम्मीदवार दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि विकास का संकल्प जुड़े रहेगा, एक कार्यकर्ता को आप अपना प्रतिनिधि चुनिए, वो उम्मीद आपकी सेवा करेगा। ये बात हो रही थी। जी। रेखा गुप्ता पिछली बार भी रनर रही थी, लेकिन उनके जो सेनापति थे वही अनुपस्थित थे। 2 दिन पहले तो वो आए और रेखा गुप्ता कहेगी अब हरा हरा हो गया। 2 दिन में कैसे हरा हरा हो जाएगा भाई? जब मतदाताओं ने मन बना लिया होगा कि हमें किनके साथ खड़ी होनी है, और जिन्होंने इंडिया गठबंधन के सामूहिक नेतृत्व कहीं दिखा नहीं। कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके पुत्र प्रशांत किशोर जी के लिए कुछ कह रहे थे,
तो अलग अलग तरीके की तस्वीर आई। प्रशांत किशोर जी इशू बेस्ड बात कर रहे थे कि मुद्दे जो होंगे वो मुद्दे प्रभावित करेंगे राज्य को भी और राष्ट्र को, और नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह जी हों, ये बांकीपुर का परिणाम की गूंज वहां तक सुनाई पड़े। बहुत हद तक प्रशांत किशोर जी अपने आप को कनेक्ट करने में सफल भी है। वो प्रशांत किशोर जी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जमानत जब्त हो जाएगी, वो कहीं सीन में रहेंगे नहीं, सीन में तो है। परिणाम इनके हिस्से में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, सीन में तो प्रशांत किशोर हैं। काश जो स्थापित पार्टियां हैं बिहार की, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा थे, तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि चुनाव तो पार्टी लड़ती है, और आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन, ये दोनों के नेता अगर वास्तव में जमीन पर सक्रिय होते तो तस्वीर कुछ और होती। ये टर्नआउट मतदाताओं का नहीं होना इनके कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता भी बताती। नेताओं के सामने तो ये बता देते होंगे कि बिल्कुल ये जिम्मेवारी दे दीजिए, 24 वार्ड हैं, 422 बूथ हैं। अगर ये वार्ड वाइज भी काम करते तो फिर हम समझते हैं कि टर्नआउट बढ़ता। इतनी कम संख्या में मतदाता जो निकले, ऐसा नहीं होता। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि मौसम उस दिन बहुत ठीक है। आपको मैं देखा था आलोक जी, आप वो जो बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के नजदीक आप खड़े थे और बारिश हो रही थी, लेकिन उस इतनी भी देर बारिश नहीं हुई कि मतदाताओं को बहुत बाधित किया वो बारिश। 10-15 मिनट तो 10-15 मिनट बारिश हुई थी। हाँ, 10-15 मिनट बारिश हुई थी, तो वो 10-15 मिनट की बारिश से मतदाता ठहर जाएंगे या अपने वोटिंग राइट्स के प्रति जहां से वो तस्वीर तय करते हैं। एक बार हम लोग इसके पहले भी आपसे मैंने बात किया था और कहा था कि बांकीपुर की जनता का मूड टेस्ट है, ये चुनाव नहीं है, केवल उनका मूड टेस्ट है। क्या वो सरकार और सरकार के साथ 6-7 महीना के बाद भी खड़े हैं या सरकार से उनकी नाराजगी है। तो ये मूड टेस्ट में पता चलेगा कि वो किसके साथ खड़े हैं। जैसे जैसे मैं अब मैं एक इतने उदाहरण कम दे देता हूँ, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैं 3 भाई-बहन हूँ, 2 भाई 1 बहन। मेरी एक बहन दिल्ली में है, डेलॉइट में है, जॉब करती है। भाई भी बैंगलोर में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो वो दोनों तो यहाँ नहीं थे, वोट नहीं दे पाए। लेकिन हम हैं, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, मेरी धर्मपत्नी है, सभी ने वोट दिया, मताधिकार का उपयोग किया। क्या ये भी एक वजह रही कि ज़्यादातर लोग पढ़ने चले गए? लेकिन इतने लोग भी नहीं पढ़ने चले गए हैं या जॉब में बाहर चले गए हैं कि वोटिंग परसेंट 34 तक आ जाए। नहीं, इतनी अनुपस्थिति नहीं है। वो पढ़ने गए हों या जॉब करने गए हों, लेकिन इतनी संख्या तो मुझे नहीं लगती है। क्या लगता है आपको कि 2/3 लोग बाहर चले गए बांकीपुर से, बस 1/3 लोग बच गए? आपने जो एक अपना ही सैंपल साइज बताया कि अगर मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मैं हूं, मेरी पत्नी हूं, 4 लोगों ने तो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया, 2 यहाँ तक लोग कि अनुपस्थित। मेरे दादा भी वोट देने हाँ, गए। दादाजी भी वोट देने गए। तो हुँ, ये जो रेशियो है, अगर इस रेशियो से भी निकलते कि ठीक है, घर के 1-2 सदस्य बाहर में जॉब कर रहे हों या 2 सदस्य पढ़ने गए हों, बाकी तो 4-5 सदस्य थे ही ना। उदासीनता और निष्क्रियता है, और उदासीनता और निष्क्रियता का कारण ये है कि जो दोनों स्थापित पार्टियां हैं, एक पार्टी के कैंडिडेट को लेकर के उदासीन थे। मैंने भी सुना था, मैं भी तो घूम ही रहा था, बात कर ही रहे थे लोगों से। हुँ। एक भारतीय जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारक उतार दे, जितने ताकत झोंक दें, लेकिन उनके कैंडिडेट के प्रति लोगों के मन में बहुत उत्साह नहीं था, उदासीन थे। जी। अच्छा, ठीक है। ये जरूर पार्टी जरूर इस बात को भुना रही थी कि हम तो कार्यकर्ता को टिकट दिए हैं और वो कार्यकर्ता इस बार का प्रतिनिधित्व करेगा। जनता बहुत प्रभावित नहीं थी इनके इसीलिए उम्मीदवार से। 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़े। 40 स्टार प्रचारक उतारने पड़े। सम्राट चौधरी को हाँ, आना पड़ा, नित्यानंद राय को गलियों में घूमना पड़ा, मंत्रियों को, विधायकों को घूमना पड़ा, गलियों में। वही ना, कि जब कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं होते हैं तो फिर पार्टी को ऊर्जा झोंकनी पड़ती है। तो उम्मीदवार को लेकर के लोग, अगर आप वास्तव में मानते हैं कि बांकीपुर प्रबुद्ध जनों का माने ये है, क्षेत्र है, ये विधानसभा कोई रूरल जो विधानसभा होता है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, तो प्रबुद्ध जनों में लगा कि हमारे प्रतिनिधि के तौर पर जो उम्मीदवार हैं, उनकी चुप्पी को लेकर के मैं महिलाओं को बोलते हुए सुना हूं कि अरे भाई, ये तो ऐसा बीजेपी ने कार्यकर्ता को उतारा है जो कुछ बोलते ही नहीं है, या पार्टी उनको कुछ बोलने ही नहीं देती है। ये वहां था।
रेखा गुप्ता रनर जरूर रही, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, लेफ्ट के कद्दावर नेता हैं, या तेजस्वी जी शायद अगर ये होते यहाँ मौजूद और हुंकार भरते कि रनर क्यों, इस बार बीनर के रूप में रेखा गुप्ता रहेगी। आप लोगों की ताकत हमको मिलनी चाहिए। क्या ये सत्ता से सवाल पूछने का हमको अधिकार नहीं है? जब आपका प्रतिनिधि बन के बांकीपुर से रेखा गुप्ता जाएंगी तो सत्ता से ज्यादा सवाल पूछेगी, और तब जी आपके जो मौलिक जरूरतें हैं या जो आपके जो चीजें अनुत्तरित रह गए हैं, चीजें छूट गई हैं, गली नली ड्रेनेज की बात हो रही थी ना, कि बांकीपुर में जल जमाव है तो ड्रेनेज है, तो अभी भी झुग्गी बस्तियों का ये है, तो अभी भी उस तरह की साफ सफाई नहीं है, बात की जा रही थी ना। सुरक्षा को लेकर के तेजस्वी जी रहते तो हुंकार भरते, तो उनके साथ आरजेडी के भी सारे लोग खड़े हो जाते और मुद्दे तो गठबंधन बहुत के लोग भी अपना धर्म निभाने के लिए आते। वो अभी बहुत ये मुद्दे नहीं थे। मुद्दे तो प्रशांत बहुत किशोर जरूर जी प्रशांत किशोर जरूर अपनी टीम के साथ सक्रिय रहे। देखते हैं, वो जो ताकत लगा सकते थे, जो उनकी ऊर्जा थी, वो उन्होंने लगाया। लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास कोई एक जो कोर वोट बैंक है, वो कोर वोट बैंक तो था नहीं। बांकीपुर में जिस तरह से स्थापित पार्टियों के पास कोर वोट बैंक है, प्रशांत किशोर जी के साथ कोई वैसा कोर वोट बैंक नहीं। तो सर अब एक सवाल हमारा है, इस बार सवर्ण भी थोड़े नाराज दिखे, खास करके हम बात करें, अगर ब्राह्मण जाति की बात करें, भूमियार जाति की बात करें, वो बीजेपी से खफा दिखे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। हम अगर उदाहरण लेते हैं 2006 में, जब 2006 में भी उपचुनाव हुए थे पटना वेस्ट में, स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी का निधन हो गया था, उसके बाद नितिन नवीन जब विधायक बने थे, तो मुझे याद है अप्रैल 2006 में 24 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 27 अप्रैल को काउंटिंग हुई थी, ठीक है। उस वक्त भी पटना में महज 19% की वोटिंग हुई थी। कितने वोट पड़े थे? 92,364। 92,364 वोट पड़े थे। और नितिन नवीन को कितने मिले थे? 76,025 वोट मिले थे, यानी कि 82% वोट, जो वोट मिला था उसका 19% ही पोलिंग हुई थी, उस वक्त भी लोगों ने निराश किया था। 82% वोट, 76,025 वोट मिले थे नितिन नवीन को, और कांग्रेस से खड़े थे अजय कुमार सिंह, उन्हें 10,858 मत मिले थे। यानी कि लगभग 66,000 वोट के मार्जिन से नितिन नवीन जीते थे। क्यों? सवर्ण उनके साथ थे, आम लोग उनके साथ थे। हम अगर जाति विशेष की बात करेंगे तो एमवाई का वोट अगर देखें, उसमें भी डेंट लगा था, तब तो नितिन नवीन इतनी बड़ी जीत ला पाए। 19% की वोटिंग में भी कहा 72,000 वोट पा गए। लेकिन इस बार सवर्ण नाराज दिखे दिखे कायस्थ भी, कायस्थ ने मान लिए वोट कर दिया होगा, लेकिन सवर्ण अच्छे खासे नाराज दिखे बीजेपी से। पता नहीं क्यों ये नाराजगी अचानक क्यों हो गई? नाराजगी थी उनकी कई कारणों से। एक तो कि एक यूजीसी बिल को लेकर के भी एक डिस्कोर्स में चीजें थी कि यूजीसी बिल जो है वो हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शायद ये सही नहीं होगा, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। इसको लेकर के भी उनकी नाराजगी थी। दूसरी जो उनकी नाराजगी थी उसके कारण ये थे कि ठीक है, आप तय कीजिए उम्मीदवार, लेकिन हमारी भी माने कहीं ना कहीं भागीदारी हो, हमारी भी ये हो। टेकन फॉर ग्रांटेड हमें मत लीजिए। मतलब गुलाम मान नहीं है, लिया गया था, हाँ गुलाम नहीं मान लिया गया था है। कि सवर्ण वोटर हमारे तो वोटर हैं ही, हमें इनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं। तो उनकी नाराजगी में ये भी कारण था कि हमें टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं, मान करके क्यों चल लेते हैं कि हम बस आपके साथ ही खड़े होंगे चाहे निर्णय जो आपके हों, इसको लेकर के। और कुछ घटनाएं हुई, जिन घटनाओं को आपने भी कवर किया था, उसको लेकर के भी, जो हाल में जो घटनाएं जिस तरह से पूरा बिहार को उद्वेलित किया था, उन घटनाओं ने भी कहीं ना कहीं से, जो आपने जिक्र किया, वो भरत तिवारी का घटनाक्रम हो या नीट एस्पिरेंट छात्रा का जिस तरह से वो डेथ हुआ पटना में, ये सारी घटनाओं ने भी उनको लगा कि शायद हमारे हितों की बात नहीं होती, हमारे हितों को दबा दी जाती है। तो चलिए, अगर हम सरकार के साथ भी खड़े हैं तो हम उदासीन तो हो ही सकते हैं ना, नाराजगी तो उदासीन होकर व्यक्त कर ही सकते हैं। उन लोगों को उनकी ऑप्शन मिल गया, निष्क्रियता का कारण मुझे यही समझ में आता है। उन लोगों को इस बार ऑप्शन मिल गया, आपको लगता है ऑप्शन मिल गया? प्रशांत किशोर जी ने तो एक बात कही जरूर कि मुद्दे आपके जो रहेंगे वो अनुत्तरित नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि भरत तिवारी के घर जाना हो, चाहे वो नीट एस्पिरेंट छात्रा का घर जाना हो, मैं तो उनके घर पर गया।
और बताया, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप हमारे ऊपर विचार कीजिए, हम आपकी सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हम आपकी आवाज बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक बार मौका दे करके तो देखिए। तो मैं सहमत हूँ आपके इन सवालों से कि पहले प्रशांत देखना होगा किशोर में उन्होंने ऑप्शन ढूंढा। 3 अगस्त को क्या होता है, ये देखना होगा परसों। जी जी। निर्णायक। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उम्मीदवार के तौर पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, नीरज सिन्हा हो या प्रशांत किशोर, अगर दलगत भावना से ऊपर उठ करके देखें तो प्रशांत किशोर तो एक मजबूत उम्मीदवार थे ही ना। जो आपने कहा ना कि लोगों को ऑप्शन मिला, उम्मीदवार के तौर पर तो प्रशांत किशोर थे। और मैंने कई झुग्गी झोपड़ी के लोगों को बोलते हुए देखा, जो रेहड़ी और ये जो छोटे छोटे खोमचे और ठेले वाले लोगों के मुंह से मैंने आवाज सुनी कि कम से कम एक मुखर आवाज तो ये व्यक्ति का है बिहार का, जो हितों की बात तो करते हैं, बेबाकी से बोलते तो। ऑप्शन तो मिला, अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट उस माई समीकरण से निकलता क्या? अगर प्रशांत किशोर ने उस वोट में सिंधमारी करने की कोशिश की, यादव वोट में सिंधमारी करने की कोशिश की, और यादवों ने वोट किया उनको, प्रशांत किशोर को सौरभों ने भी उन दिया, लोगों ने भी वोट सौरभों ने किया। भी हाँ दिया, मुसलमानों ने भी दिया, यादवों ने भी दिया। जी बिल्कुल। तो वो वोट जो कभी ग्रांटेड वोट माना जाता था दोनों तरफ से, आरजेडी का जो ग्रांटेड वोट था वो भी फ्रैक्चर किया, वो भी प्रशांत किशोर के साथ गया, और जो बीजेपी का और एनडीए का जो ग्रांटेड वोट था वो भी प्रशांत किशोर के साथ गया। हम लोग बात करेंगे फिर कि जी आखिर ये कम जी वोटिंग परसेंटेज होने के बाद भी जनता का मूड बांकीपुर का क्या रहा, हम लोग फिर आलोक जी बात करेंगे इस पर। बिल्कुल, इसमें बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। रात के समय जब आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, जाने-माने एनालिस्ट, आपको बता रहे हैं, किताबी ज्ञान नहीं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो हो जाती हैं। देखिए, बांकीपुर में, पटना में 34.5% की पोलिंग होना, ये भी एक अचंभा था। देखना होगा परसों रिजल्ट क्या होता है, जनता जनार्दन ने क्या तय किया है, जो कि अब बक्से में बंद होकर एएन कॉलेज में इंतज़ार कर रही है, अपने गिने जाने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।